जुगनू नगर के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मुनमुनपुर। उस गांव में एक राजा रहता था जिसे हर बात पर झूठ बोलने की आदत थी। वो अपने किए गए वचनों को कभी नहीं निभाता था। फिर एक दिन, लेकिन महाराज, आपने ही तो कहा था कि इस बार आप हम गांव वालों से राशन नहीं लोगे। मंत्री जी, हमने ऐसा कुछ कहा था क्या? नहीं महाराज, ये गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं महाराज, आप अपने वादे से पीछे हट रहे हैं। अच्छा, तो अब तुम बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? सोनाली बिटिया का वो मतलब नहीं था। मतलब कुछ भी हो, मुझे इस साल भी तुम गांव वालों से राशन चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ, अगर राशन नहीं दिया तो तुम लोगों के खेत महाराज के नाम हो जाएंगे। नहीं नहीं, हम महाराज को राशन जरूर देंगे। ये हुई ना कोई बात। राजा अपने महल की तरफ रवाना हो जाता है। राजा की एक छोटी बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। पिताजी, मुझे अपने बगीचे में नए पौधे लगवाने हैं। आप मंत्री जी से कहकर नए पौधे लगवा दीजिए ना। अरे मेरी बच्ची, ये राज्य तेरा भी है, इसलिए मंत्री को आदेश तू भी कर सकती है। वो तेरे भी गुलाम है। हाँ पिताजी, मैंने कहा था, लेकिन उन्हें उस वक्त कोई काम था, इसलिए वो भूल गए शायद। क्या? उन्होंने मेरी बच्ची की बात नहीं सुनी? मंत्री जी, मंत्री जी! राजा गुस्से से मंत्री को बुलाता है। क्या हुआ महाराज? आप इतना गुस्सा क्यों हो? अगली बार से मेरी बेटी तुम्हें कोई आदेश दे, तो चाहे तुम्हारी जान ही क्यों न जा रही हो, तुम उस आदेश का पालन करोगे, समझे? अब ठीक है महाराज, आगे से ये गलती नहीं होगी। मंत्री जी, हमारे बगीचे में नए पौधे लगवा दीजिए। हाँ राजकुमारी, मैं आपके साथ चलता हूँ। आप बगीचे में पहुँचो, तब तक मैं अपनी सहेलियों को बुला लेती हूँ। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में पहुँच जाती है। अरे वाह, ये फूल तो कितना सुंदर है। हाँ, मुझे पता है, ये मेरा सबसे पसंदीदा फूल है। मेरे पिताजी इस फूल को दूसरे राज्य से लाए हैं। हाँ, और इसकी खुशबू भी काफी अच्छी है। मंत्री जी, आप ये वाला फूल मेरे बगीचे में लगा दीजिए। ठीक है राजकुमारी। राजकुमारी अपने बगीचे में तरह तरह के फूल लगवा देती है। उसी बगीचे में एक फूल ऐसा भी था जो राजकुमारी को अपनी जान से भी ज्यादा प्रिय था। काका, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हम राजा को सबक सिखा सके, ताकि आगे से कोई वादा करने से पहले वो 100 बार सोचे? ऐसा नहीं कहते बेटा, भगवान सबका हिसाब करता है। तू देख लेना, एक ना एक दिन उसे बहुत पछतावा होगा। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ना तो उसके पास धन की कमी है, ना ही ताकत की। ऐसे में भला उसका कौन क्या ही बिगाड़ लेगा। बेटा, तूने अभी तक भगवान के बारे में जाना नहीं है ना, इसलिए ऐसा कह रहा है। ऐसे हजारों राजा आए और चले गए। खैर, मैं घर चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। हाँ काका, जल्दी जाओ, वरना काकी छोड़ेगी नहीं। सब अच्छा चल रहा होता है, तभी एक दिन खेलते वक्त, ये लो गेंद पकड़ो, ये लो तुम भी पकड़ो। एक दिन बगीचे में खेलते वक्त राजकुमारी का पैर उनके सबसे प्रिय फूल के ऊपर आ जाता है। उसकी वजह से वो फूल का पौधा पूरी तरह से टूट जाता है।
ये क्या कर दिया मैंने? जो फूल मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा था, आज मैंने उसे उखाड़ दिया। कोई बात नहीं राजकुमारी, तुम दोबारा इस फूल को लगा लेना। ये कोई आम फूल नहीं है, ये पूरे विश्व में बहुत कम पाया जाता है। मुझे बहुत रोना आ रहा है। राजकुमारी रोते हुए अपने महल में चली जाती है। इस हादसे के बाद राजकुमारी अपना आपा खो बैठती है और बीमार पड़ जाती है। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राजकुमारी को हुआ क्या है। मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूं मेरी बच्ची, तू कुछ बोलती नहीं है, गुमसुम रहती है। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही। अब जीने का मन नहीं करता। आखिर बात क्या है बेटी? तू ऐसी बहकी बातें क्यों कर रही है? पिछले 1 महीने से हजारों वैद्य आ चुके हैं, लेकिन कोई भी मेरी बच्ची को ठीक नहीं कर पा रहा है। राजकुमारी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब वो मरने की कगार पर आ गई थी। एक दिन महल में एक नौजवान वैद्य आता है। महाराज, मैंने सुना है कि आपकी बेटी काफी लंबे समय से बीमार है। कोई भी वैद्य उसे ठीक नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ कि मैं आपकी बेटी को 2 महीने के अंदर ठीक कर दूंगा। अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो? महाराज, यदि मैं आपकी बेटी को ठीक नहीं कर पाया तो आप मुझे फांसी दे देना। अगर तूने मेरी बेटी को ठीक कर दिया तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। सोच लो महाराज, अपने वचन से पीछे मत हटना। हाँ, मैंने सोच लिया है। मुझे राजकुमारी से अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है मंत्री जी, इसे राजकुमारी के पास लेकर जाओ। मंत्री वैद्य को राजकुमारी के पास लेकर जाता है। वैद्य राजकुमारी से सारी घटना के बारे में जान लेता है। अच्छा, तो तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार एक मामूली फूल है। वो मेरे लिए सब कुछ था, मैं उसे मामूली फूल नहीं मानती। तुम चिंता मत करो राजकुमारी, जिस फूल की तुम बात कर रही हो, ऐसे हजारों फूल मेरे गांव में लगे हुए हैं। मैं वहां से तुम्हारे लिए एक फूल लेकर आऊंगा। क्या सच में? हाँ, सच में। वैद्य उस फूल की तरह दिखने वाला दूसरा फूल लेकर आता है और बगीचे में लगा देता है। कुछ दिन बाद पौधा बड़ा हो जाता है। राजकुमारी फूल को देखकर काफी खुश हो जाती है और 1 महीने के अंदर वो पहले जैसी हो जाती है। महाराज, मैंने आपकी बेटी को ठीक कर दिया है। हाँ, पता है मुझे। सबसे पहले तो ये 1 महीने की दवाई है। इन्हें 1 महीने ये दवाई और खिलानी पड़ेगी ताकि बीमारी लौट कर ना आए। ठीक है। हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देना चाहते हैं। मांगो, क्या मांगते हो? महाराज, अपने वादे से पीछे मत हटना। नहीं हटूंगा। मांगो। मुझे आपकी आधी संपत्ति चाहिए। अगर तूने मेरी बेटी की जान नहीं बचाई होती तो मैं तुझे जान से मार देता। महाराज, लेकिन आपने वादा किया था। यहां कोई वादा नहीं होता, जो हम बोलेंगे वही सही है। हाँ, और वैसे भी मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा भी कुछ कहा था। राजा वैद्य को धक्के मारकर निकाल देता है। 1 महीने के बाद राजा की बेटी की मृत्यु हो जाती है। ये कैसे हो गया? मेरी बेटी तो ठीक हो गई थी। महाराज, राजकुमारी की मृत्यु जहर के कारण हुई है। जिस वैद्य ने राजकुमारी को ठीक किया था, उसने जो दवाई दी थी
उसमें जहर था। क्या? आपके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। और जाके सबसे झूठे वादे करो। आज आपकी वजह से मेरी बेटी मेरे पास नहीं है। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे झूठ के कारण मुझे मेरी बेटी से हाथ धोना पड़ा। राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसलिए दोस्तों, किसी से झूठा वादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके झूठ बोलने से किसी की उम्मीद टूटती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।